हम लोग आ गए हैं भारत मोबिलिटी के हॉल नंबर 2 में। यहाँ पर आपको MG व्हीकल्स दिख जाएंगे, होंडा है, वहाँ पर आगे आपको कमिंस भी दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कमिंस भी दिख रहा है आपको। उसके बाद हम जाते हैं मेन। अब बात करेंगे कि होंडा ने इस पूरे स्टॉल में क्या क्या रखा है, तो चलिए चेक करते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। तो ये है बहुत छोटा व्हीकल, इसमें होंडा का मोटो कॉम्पैक्ट, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं पूरे, और बहुत ही प्यारी दिख रही है। इससे लग रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली है, इसके ऊपर पूरा सिटिंग सेटअप बनाया गया है। एक सिंगल व्हील है, सीट है, ये एक और इधर व्हील है। यहाँ छोटे से फुट पैड्स हैं, ये आपको स्टैंड दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत छोटी सी लाइट भी दिख रही है आपको, यहाँ पर लाइट दिखेगी। मैं आपको एक 360 व्यू दिखाता हूँ इसका। देखिए यहाँ पर और एक छोटी सी टेल लाइट भी है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी टेल लाइट भी देखने को मिल जा रही है आपको। सीट एडजस्टेबल है मेरे हिसाब से, दूर से आप यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते, तो आप देख सकते हैं दूर से यहाँ पर सीट एडजस्टेबल है। हैंडल भी पूरा एडजस्टेबल है, हैंडल के ऊपर छोटा सा एक TFT भी देखने को मिल जा रहा है। और बहुत ही प्यारा कलर कॉन्सेप्ट है कि वाइट कलर में है, और सीट भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर होंडा की बैजिंग दिख रही है, इसके पैडल के ऊपर लिखा हुआ है व्हील रिलीज, तो आप ध्यान से देखेंगे। और यहीं पर आप छोटा सा और देखेंगे तो फ्रंट का जो टायर है उसके नीचे भी एक साइड में हेडलाइट्स दी हुई है, कुछ छोटी छोटी लाइट्स, ये इंडिकेटर हो सकते हैं। अब मोस्ट अवेटेड जो है वो है एक्टिवा ई। ये देखिए हमारी होंडा एक्टिवा बदलकर इलेक्ट्रिक एक्टिवा बन चुकी है। इसमें स्वैपेबल बैटरीज आती हैं, 2 बैटरीज आती हैं। यहाँ पर इस तरह के चार्जिंग स्टेशन होंगे जिसमें से आप अपनी बैटरीज को चार्ज कर पाएंगे, और बैटरीज को निकाल के नई बैटरीज जो चार्ज बैटरीज हैं उसे रख भी पाएंगे। इसका एक फुल्ली डिटेल वीडियो हम बनाएंगे थोड़ी देर में, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है होंडा की QC1, ये एक्टिवा की छोटी बहन है। यहाँ पर इसके इंफॉर्मेशन है, सारे फुल्ली डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ये मेरा एक बस कोशिश है कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ कि होंडा ने क्या क्या इस भारत मोबिलिटी में लगाया है। और सबसे मोस्ट अवेटेड होंडा CB300F फ्लेक्स टेक के साथ में, फ्लेक्स फ्यूल के साथ चलने वाली होंडा की बाइक जो सबसे फेवरेट है हमारी होंडा CB350, उसी पर बेस्ड है। और 85% एथेनॉल पर चलेगी ये बाइक, और बड़ा मज़ा आएगा इसको चलाने के ऊपर। वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ हर ब्रांड के पास में कौन कौन सी बाइक्स और कौन कौन से व्हीकल उन्होंने अपने अपने स्टॉल पे लगाए। सबसे पहले बात कर ली हमने होंडा की, अब हम बात करते हैं बजाज की। तो बजाज ने यहाँ पर लगाया फ्रीडम, यहाँ एक और फ्रीडम, कलर अलग है। 7000 CNG स्टेशंस अक्रॉस इंडिया जो बजाज ने अभी तक इंस्टॉल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक दिखा रहा हूँ मैं आपको, शायद में थोड़ा सा ये पता नहीं क्या है, छोड़ो। ओला पर जो फेमस इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपनी बाइक भी लॉन्च की है, यहाँ पर रखा है ओला S1 Pro, ओला S1 X, ये वाला ओला S1 Z, ये भारत सेल 4680, ओला रोस्टर X, नया बाइक एक नई फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में, जो हमें बताती है कि ओला ने आने वाले टाइम में क्या क्या और करने वाला है। ये बाइक स्टेटमेंट है, कितनी सही और कितनी खूबसूरत दिख रही है। एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, आप लोगों ने अगर ट्रॉन देखी होगी तो ट्रॉन में ऐसी ही बाइक यूज़ करते थे वो लोग अपने डिस्क के थ्रू। कितनी सही दिख रही है बाइक एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में। फिर ये ओला की गिग पर एक और ओला रोडस्टर, ये है ओला रोडस्टर, इसको मैं आपको 360 दिखाता हूँ। ये भी वाह यार, तो बहुत ही प्यारी लग रही है, ये बहुत ही सही दिख रही है। डिज़ाइन देखो, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है ये, देख पा रहे हैं। और लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान ओला रोडस्टर की तरफ ही जा रहा है। अब बारी है हीरो की, तो हम आ चुके हैं हीरो के स्टॉल पे। हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है हीरो में, आज हम बात करते हैं। तो पहले इसमें है जूम कॉम्बैट एडिशन, ये देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिल रही है हार्ले डेविडसन का एक टॉय मॉडल, या फिर कह सकते हो वो जो डर्ट मॉडल आता है वो बनाया हुआ है। इसके बारे में हार्ले डेविडसन का 440 कॉन्सेप्ट पर ही बेस मॉडल है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब ये क्या चीज़ बना दी है हीरो ने।
पूरा कार्बन फाइबर देखने को मिल रहा है। ये है द सेंटिनल। हीरो करिश्मा ZMR जैसी दिख रही है मेरे को ये बाइक। पूरा कार्बन बॉडी है। और ये देखो भाई, ये है हार्ले डेविडसन क्रूज़र। कितनी प्यारी दिख रही है, कितनी ही प्यारी। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ। अंदर से एंट्री बंद है अभी, तो अपन यहाँ से देखते थोड़ा सा। फिर ये हार्ले डेविडसन X440। ये है डेस्टिनी 125। क्या बात। और ये देखो यार, कितना प्यारा, कितनी अच्छी दिख रही है ये, एकदम ही अलग। पता नहीं मतलब कैसी बनाई है, क्या काम है इन चीज़ों का। सीट तो है ही नहीं। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है हीरो डेस्टिनी 125 का, आप देख सकते हैं। और ऐसा गोल्ड और वुड पैटर्न है ये पूरा। अब ध्यान से देखो इसको, नीचे साइड में ब्लू है, ये ब्लू दिख रहा होगा आपको। फिर ये देखो पूरा वुड और गोल्ड पैटर्न पर बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये है डेस्टिनी एज्यूर नहीं, गोल्ड एंड वुड पैटर्न में है पूरी की पूरी ये डेस्टिनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शायद फ्यूल कैप है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्या सोच कर बनाए हैं हीरो ने, और डेस्टिनी को इतना प्यारा बना दिया। कितनी सही दिख रही है। देखो पीछे से भी आप देखो, टेल से यहाँ पर आपको दिखेगा गोल्ड। ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये जूम एक्सटेक्ट और जूम एक्सटेक्ट बच्चों में आप देखिए इन सब चीज़ों, बाइक्स वगैरह का क्रेज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। बढ़िया एकदम, बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया है ये। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कौन कौन सी बाइक्स हैं, तो आप स्टे ट्यून रहिए इससे। ये देखिए छोटा भाई चला रहा है जूम 160 रेड कलर में। बड़े लोगों से ज़्यादा बच्चों में इसका क्रेज़ दिखाई देता है। और कितना यार देखो, इसको बोलते हैं हमारा आने वाला यूथ जो बाइकिंग से रिलेट करेगा आने वाले टाइम में। और ये मोस्ट अवेटेड हीरो एक्सट्रीम 250R, ये थोड़ी थोड़ी डुकाटी जैसी दिखती है, शायद कॉपी है। ये फिर जूम 160, वहाँ पर जूम एक्सटेक्ट। यहाँ पर अभी हमने जूम एक्सटेक्ट को ब्लू कलर में देखा था और ये येलो कलर में है। ये जूम 160 है पूरी ऑफ रोडिंग के लिए। एक्सपल्स 210 कितनी प्यारी दिख रही है। एक बाइक राइडर ही समझ सकता है इसका क्रेज़। जो टैंक बैग वगैरह देखो कितनी भीड़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें टैंक बैग, टेल बैग, सैडल बैग सब लगे हैं। इसमें मैग्नेटिक बैग लगा हुआ है वहाँ पर फ्रंट में टैंक के पास में। टैंक के पास में आप देख सकते हैं यार, ये वीडियो कितनी प्यारी दिख रही है बाइक, कितनी ही प्यारी। मैं आपको पूरा दिखा पा रहा हूँ कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये देखो कितनी दिख रही, कितनी यार। और देखो कितना बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है इसमें। और ये देखो जो ब्रास में दिख रहा है पूरा साइलेंसर, कितना। अब इसको बोलते हैं एडवेंचर बाइक। अब इसके मार्केट में आने के बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हीरो ने ये पूरी तरह से कंप्लीट करके दे दी आपको बाइक। इसमें आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस लो, पेट्रोल डलवाओ और अपनी राइड्स को बहुत ही आसान बनाओ। ये रही हम सबका प्यार हीरो करिश्मा। एक टाइम था इसके लिए, इतना क्रेज़ था लोगों में। देखो कितनी सही दिख रही है ये स्पोर्ट्स, देखो कितनी सही दिख रही है ये। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बाइक है, वीडा 4 करके कोई बाइक है बच्चों के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आपको बाइक्स दिखेंगी यहाँ पर। और वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बाइक्स हैं, ये चलने वाली बाइक्स हैं। कितनी प्यारी प्यारी बाइक दिख रही है। ये सब हीरो इसलिए कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो नई जनरेशन होगी वो बाइक की स्ट्रीम्स को समझ सकें और बाइक्स के बारे में जान सकें। क्योंकि बाइक सच में एक पैशन होता है, एक दुनिया होती है बाइकर्स की अलग। देखो कितनी प्यारी दिख रही है, पर्पल कलर, पर्पल वाइट एंड रेड। ये देखो, ये बताना चाह रहा है हीरो कि हम कहाँ पर हैं। ये देखो डर्ट्स बाइक है ये हीरो की। और इतना बड़ा हेलमेट, एक्सपल्स 200 लिखा हुआ है उस हेलमेट के ऊपर। पर एक्सपल्स तो भाई सबकी जान ही है, मतलब उसके जैसी गाड़ी नहीं देखी मैंने आज तक। ये हीरो एक्सट्रीम 160 4V, ये भी बढ़िया गाड़ी है, डेली कम्यूट के लिए अच्छी गाड़ी है। इसमें भी डुकाटी का कॉपी किया है, पर एक्जैक्टली डुकाटी जैसी नहीं है ये। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, पर अच्छी गाड़ी है ये भी। आप डेली कम्यूट में इसे यूज़ कर सकते हो। 125R 125 सीसी का राजा भाई।
ये गाड़ी राजा भाई की 125 सीसी में, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। रेडर है 125, बट नो, इसके जैसा लुक किसी के पास में नहीं है, इसके जैसा फीचर्स किसी के पास में नहीं है। और तो और अगर मैं देखूँगी, देखो इसका ये वाला कलर आपको कहीं देखने में नहीं मिलेगा, ऑरेंज एंड ब्लैक। मेरे को लगता है ऐसे शोज़ के लिए ही ऐसे कलर्स बनाए जाते हैं। ये एक्स पल्स 204V स्टिकर्स के साथ है स्पेशल। भीड़ पर भी नज़र मारी है हीरो के इस स्टॉल में, ऐसा लग रहा है कि फ्री में गाड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इतनी भीड़ भाई साहब, गलती कर दी संडे को आके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ। बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं सुजुकी पे, तो देखते हैं सुजुकी में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ओ घुसते से ही देखते हैं सुजुकी की ई स्कूटर, सुजुकी एक्सेस ई। स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ, पढ़ लो। यहाँ पे आपको सुजुकी एक्सेस, बस बाइक पे ध्यान देना है, किसी और पे नहीं ध्यान देना। ई एक्सेस स्कूटर, फुल डिटेल वीडियो अलग से बनाऊँगा। अभी ये देख लो क्या क्या है यहाँ पर। जो नई सुजुकी आएगी अपलिफ्ट मॉडल इसमें आपको नए यू टाइप के DRL देखने को मिलने वाले हैं। एक ग्लब कंपार्टमेंट जो होता था जहाँ पे आप मोबाइल रख सकते थे, अब 2 हो गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने वाली बात है। मैं नेक्स्ट इसमें पूरा बताऊंगा, मतलब इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा मैं। सुजुकी एक्सेस, और फिर ये है फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट पर सुजुकी जिक्सर SF। कलर कितना सही दिख रहा है। 250 सीसी का इंजन होने वाला है इसका। सिर्फ बाइक पर ध्यान देना। बाइक ब्रेक कैलिपर्स, वो लड़की को बोल नहीं सकता मैं हटने के लिए। फ्लेक्स फ्यूल, इसमें फ्लेक्स फ्यूल दिख रहा है। इसमें मेरे को यहाँ तक दिख रहा है कि E20 और E85 की बैजिंग है, मतलब इसमें E20 का पेट्रोल और E85 तक का पेट्रोल यूज़ किया जाएगा। बाकी स्मार्ट कनेक्ट तो इसमें अभी भी है, मतलब स्मार्ट कनेक्ट हो सकती है बाइक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगी इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई साहब यहाँ पे आपको मरीन इंजन्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब जो बोट के पीछे इंजन्स लगे होते हैं वो भी सुजुकी के हैं। 115 सीसी, 250 सीसी और 30 सीसी का इंजन भी है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ऐसे QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको डिटेल मिल जाएगी। सुजुकी एवेनिस, ये गाड़ी मेरे को कुछ खास पसंद है नहीं, ये एक और एवेनिस है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे ये सुजुकी एवेनिस एक बहुत ही अलग कलर में, ब्लू, यानी कि वो जो एथर ने वो कौन सा बनाया था यार, एथर 450 एपेक्स बनाया था, वैसा कुछ लग रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। सुजुकी का बर्गमैन, ये रहा सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट EX। अपग्रेडेड है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है कि अपग्रेडेड है या नहीं। यहाँ पर भी आपको एक ग्लब कंपार्टमेंट मिलता है। ये क्या है, म्यूज़िक सुनना है क्या इसमें? ओहो हो, ये ऐसा है। यहाँ से पेट्रोल, ओ यहाँ पर एक और आपको ग्लब कंपार्टमेंट मिलता है इसको खोलने के बाद में, मतलब ये अपग्रेडेड मॉडल है नया वाला। इसमें आपको चार्जर भी मिलता है, अंदर आप मोबाइल चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। थोड़ा अब आगे चलते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। आगे है सुजुकी V-Strom SX। कलर देखो यार, कलर बहुत सही लग रहा है इसका। इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बोर्ड्स पर है, तो आप इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हो। वो रहा मेरा फेवरेट कलर और वो रही मेरी V-Strom SX। सबसे फेवरेट सुजुकी V-Strom SX 250 सीसी, ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा है लोगों के पास में, इसीलिए। हाँ, ये रही सुजुकी हायाबुसा, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि ये बाइक एक स्टेटमेंट है। सिर्फ इसी बाइक के पास में एक गार्ड खड़े हैं, मतलब इस बाइक के बारे में आप समझ सकते हैं। ये रेसिंग बाइक्स है सुजुकी की। यार चेन भी ब्लू है, आप ध्यान से देखो, चेन भी ब्लू, और जो नट लगे हैं उसमें भी पर्पल कलर लगा हुआ है, मतलब कितना ही अलग दिख रहा है ये। और ये है सुजुकी GSX 8R। इसके बारे में मैं फुल्ली वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, पर आज नहीं कल। भाई साहब, सुजुकी V-Strom DE 800 फुल्ली लोडेड, 3 सैडल बैग्स। ये है TVS Ronin। फिर यहाँ पर आ जाती है TVS की रेसिंग बाइक। यह मेरा वेट है TVS की iQube के लिए, मैं iQube को देखने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि iQube का जो कॉन्सेप्ट मॉडल यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो बहुत अलग है। ये एक और TVS की रेसिंग बाइक है।
ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग है भाई साहब, TVS रॉनिन, ये देखो राजस्थानी पैटर्न पर बनाई गई गाड़ी लग रही है मेरे को ये क्या। अब देखो बस इसको, इसमें हर जगह पर छोटी छोटी रंगोलियाँ हैं और आपको यहाँ पर कांच भी दिखेंगे। ये देखो छोटे छोटे कांच लगे हुए हैं इसमें। TVS रॉनिन है ये, पर ये कॉन्सेप्ट मॉडल है जो सब अपनी सोच से बनाते हैं। और इसका जो नाम है वो है रन ऑफ कच्छ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रन ऑफ कच्छ। जस्ट लुक एट दैट। अब ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये है RTX अपाची RTR के बारे में हम सब जानते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट बाइक TVS की अपाची RTR ही है। पर ये एक नया मॉडल है जो RTR सीरीज़ से हट के RTSX सीरीज़ होगा। तो देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको मतलब कितना यार, अब जो बाइक्स आ रही है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न और इतनी ज़्यादा परफेक्ट डिज़ाइन के साथ में आ रही है कि उन्हें एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पीछे एक, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये साइलेंसर है भाई, ये साइलेंसर है ये। फिर यहाँ पर थोड़े सा उसमें सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, फिर मोटो स्पेस है। इसके जो साइड के पैनल्स हैं वो साइड पैनल्स पूरे ट्रांसपेरेंट है, ये साइड पैनल्स पूरे ट्रांसपेरेंट है। इसका फ्रंट मैं आपको दिखाऊंगा, फ्रंट नहीं दिखाया मैंने आपको, ये देखो फ्रंट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। और TVS इसमें भी ये चीज़ नहीं करना भूला, अपने 3 कलर्स दे रहा है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। और यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन हैं, आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। TVS रॉनिन कैफ़े रेसर कॉन्सेप्ट है ये। इसमें ये देखिए इसका बस एग्जॉस्ट देखो आप, एग्जॉस्ट का ट्रैवलिंग देखो कितना सही है। ये पूरा घुमाया गया है, यहाँ पर बेंट दिखाया गया है कि ये बेंटिंग की कर मतलब बेंड करके यहाँ पे वेल्ड किया गया है। उसके बाद में ये कितने ज़्यादा मतलब अलग दिखने वाले, जैसे वो कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल लगाते थे जंगल में, CR वगैरह पकड़ने के लिए, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। और देखो गोल्डन USD फोक्स 08 लिखा हुआ है आगे से। और बाइक के टायर्स की आप देखिए, टायर्स कितने सही अलग बनाए गए हैं। इसके अलग टायर्स हैं, जो रॉनिन में आते हैं वो टायर्स नहीं हैं, जो मेन रॉनिन में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा मॉडल है। ये है TVS की वोटेक्स 310 RTR, वोटेक्स 310 RTR। TVS की X, ये बहुत ही ज़्यादा सही दिख रही है रेड एंड पैटर्न में। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है। और मोस्ट अवेटेड TVS iQube। TVS iQube को इस तरह से सोचना और डिज़ाइन करना सिर्फ TVS ही कर सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी फ्यूचरिस्टिक बनाना। इसे ध्यान से देखेंगे तो इसको U टाइप, मतलब उल्टे U में इसकी जो टेल लाइट है वो उल्टे U के शेप में बनी हुई है, बीच में ग्लास लगा हुआ है, मतलब जैसा हम मूवीज़ में जो बाइक्स देखते हैं ये वैसी है। इसकी सीट देखो आप ध्यान से, इसकी सीट एडजस्टेबल है और कितनी स्मूथली एडजस्ट हो रही है ये सीट। ऑटोमेटिक सीट है इसकी, एडजस्टेबल। उसके नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ 2 बैटरीज मिलेंगी जो स्वैपेबल बैटरीज हैं। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, पर फिर भी हम उस मॉडल को ज़रूर देखेंगे क्योंकि मॉडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा सोच सिर्फ TVS ही ला सकता है। कितना सही दिख रहा है, फ्रंट से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, ये देखिए फ्रंट से ये TVS iQube, इनकी ये जो नया मॉडल है TVS iQube का, ऐसा दिखने वाला है। ये कॉन्सेप्ट मॉडल है। ऊपर आपको डिस्प्ले दिख रहा है जो HUD लिखा है, वो ऐसा डिस्प्ले होगा जो कार्स वगैरह में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर साइड में देखते हैं हम, तो बीच में आपको इसके जो फुटबोर्ड है वहाँ पर आपको एक ग्लास भी देखने को मिलेगा। ये देखिए ग्लास भी लगा है यहाँ पे सेंटर में, जो इसको सेपरेट कर रहा है, जो वहाँ से इस ग्लास से कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ तक का। और आप देख सकते हैं ये इतना बेहतरीन और इतना ख़तरनाक मॉडल है कि इसमें स्पेस की तो बात छोड़ दो, ये फ्यूचर से आई हुई डिज़ाइन लग रही है मेरे को TVS iQube की फ्यूचर से आया हुआ है। अब मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल है या फिर कह सकते हैं कस्टमाइज मॉडल है, पूरा वाइट और ग्रीन पैटर्न पर बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये TVS iQube ग्रीन कलर के पैटर्न में है और इसके ऊपर वाइट स्ट्रैप्स हैं। ये सिल्वर बोर्ड है, वाइट कलर की सीट है जिगजैग के साथ में। TVS का हमेशा से ट्रेडमार्क, बहुत ही सही दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इस रॉनिन जिसको मॉडिफाई किया गया है और इसका नाम है येलो गोस्ट। आगे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जाली लगी हुई है और पर ये हेडलाइट है जाली के साथ में। और इसको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें आपको जो की स्लॉट है वो कहीं दिख रहा है, मतलब आप कहाँ चाबी लगाओगे, चाबी लगाने का नहीं दिख रहा ना, तो ये देखो यहाँ पर है इसका चाबी का स्लॉट, यहाँ पर आप चाबी लगा सकते हो। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं।
ये कॉन्सेप्ट मॉडल है TVS 450 RTR का। देखिए इसके टायर्स, देखिए इसका इसका एग्जॉस्ट देखिए। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये इतना ज़्यादा गैप है ये यहाँ पर। और वो जो एरिया दिख रहा है वहाँ पर आपको रेडिएटर दिख जाएगा, मतलब इसमें ऑयल कूल्ड इंजन यूज़ होने वाला है। अब हम आगे चलते हैं तो ये है TVS की नॉर्टन V4 SV, पूरा का पूरा कार्बन फाइबर के साथ में बनी हुई बॉडी। अब हाँ, नॉर्टन आपके लिए, मैं यही था मेरा सरप्राइज़ कि नॉर्टन 220 में TVS ने एक्वायर कर ली थी। 2020 में नॉर्टन को एक्वायर कर लिया था TVS ने। उसके बाद में नॉर्टन TVS ही बनाता आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कार्बन फाइबर है। अगेन नॉर्टन V4, यहाँ पर TVS ने नॉर्टन V4 CR को भी लाया है। यहाँ पर कितना सही दिख रहा है। अगर ये इंडिया में आ जाएगी तो क्या ही मज़े भाई। ये रहे स्पेसिफिकेशंस। TVS का मेन प्लांट, यानी कि यहाँ पर होने वाली है मेन बाइक्स, शोकेस और स्कूटर। दुनिया की सबसे पहली CNG स्कूटर, ये देखिए TVS जुपिटर CNG। दुनिया की सबसे पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG स्कूटर होने वाली है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो मैम ने हाथ रखा है, मैम हाथ हटा दे तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG स्कूटर, ये होगी वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG स्कूटर जुपिटर। ये देखिए CNG, इसके ऊपर CNG की बैजिंग भी है। यहाँ पर CNG लिखा हुआ है, वो CNG का टैंक है। और फिर आ जाते हैं मेन TVS रेडर फ्लेक्स फ्यूल। इसके ऊपर फुल वीडियो मैं आपको कल बनाकर दिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको ऑल ओवर द ब्रीफ दे रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर शोकेस हुआ है। ये है फ्लेक्स फ्यूल, ये TVS की पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। हाँ, ये रहा फ्लेक्स फ्यूल। E22 E85 तक के फ्लेक्स फ्यूल में ये बाइक चलने वाली है। मतलब सोचो 85% इथेनॉल पर TVS रेडर भी, CB300F भी, फिर जुपिटर ने भी CNG लॉन्च कर दी है। उसके बाद में जो बजाज है, बजाज CNG भी लॉन्च हो चुकी है। मतलब सोचो आप, रेडर पहले ही अपना मार्केट 125 cc में कायम कर चुका है। उसके बाद जब ये फ्लेक्स फ्यूल में आएगा तो क्या होगा भाई। बहुत ज़्यादा बवाल है यहाँ पर चीज़ें, मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर आके। इन सारे टू व्हीलर्स में आपको कौन सी टू व्हीलर पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। और TVS iQube का कॉन्सेप्ट मॉडल देखा, कितना गजब बनाया है यार। मतलब TVS किस लेवल पे सोच रहा है। अभी जुपिटर खड़ी कर दी है, पीछे CNG वर्ल्ड फर्स्ट CNG स्कूटर, उसके बाद में फ्लेक्स फ्यूल। तो मतलब आने वाले टाइम में TVS क्या क्या लेकर आएगा और बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्या क्या लेके आएंगी। हाँ, इसमें यामाहा को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि यामाहा ने बहुत टाइम बाद कमबैक किया है। पर वो हाँ, हम जा नहीं पाए क्योंकि हॉल नंबर 6 में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं आपको हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक की सारी टू व्हीलर बता चुका हूँ। हॉल नंबर 14 की भी जितनी टू व्हीलर्स कंपनी थी वो सारी बता चुका हूँ। मेनली हॉल नंबर 14 में सिर्फ TVS ही था, तो वो भी मैंने बता दिया। हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक पूरी न्यूज़ पहुँचाते रहें और आपके साथ में अपडेटेड रहें। और एक और चीज़ लास्ट में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।